नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राप करने को कहा, लेकिन जोगे ने इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की चेष्टा करी। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर हम श्राप नहीं करेंगे तो लोग हमारी बातें बनाएंगे। जोगे की पत्नी ने कहा, लोगों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाने का उचित अवसर है। उसने जोगे से कहा, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर भेजकर आने का न्योता भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार कर ली। बहुत से पकवान बनाई और फिर सारा काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राप दर्पण करना था। जल्द ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। पितर निराश होकर भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? खाने को कुछ नहीं था। भोगे इतना गरीब था कि पितरों के नाम पर उसने अगियारी दे दी थी। पितरों ने उसी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद वहाँ सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आग पीत सुनाई। फिर वो सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर निर्धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। भोगे के भूखे बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। माँ ने बच्चों को कहकर टाल दिया, जाओ आंगन में हौदी औदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो मिले वो आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे आंगन में जब पहुँचे तो उन्होंने देखा तो हौदी में मोहरे से भरी हुई। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने सब देखा और हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने खूब सारे व्यंजन बनाए। ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध भी किया और दक्षिणा भी दी। ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर ढेर सारा आशीर्वाद देकर गए। तो ये भी पितृपक्ष की कथा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल की अवधि कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।